गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बिंदुसार के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली थी। अब अशोक के बारे में हम पढ़ने वाले थे। तो आज के वीडियो में हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है आप जाकर प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। अब बात करते हैं अशोक की। अशोक की शासन अवधि जो है 273 बीसी से 232 बीसी मानी गई है। अब यहाँ पर बात यह है कि अशोक ने अपना राज्याभिषेक 269 बीसी में करवाया था। 273 बीसी में अशोक गद्दी पर बैठा, राज्याभिषेक 269 बीसी में करवाया। तो कहीं न कहीं ये बात जो है वो समझ में नहीं आती। तो अब यहाँ पर हुआ क्या, तो क्या होता है कि अशोक सिहेली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठता है। लेकिन वहीं हमें अशोक के 5वें अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि अशोक के भाई और उनके परिवार वालों में, ठीक है, 5वें अभिलेख से हमें अशोक के भाई और उनके परिवार वालों की जानकारी प्राप्त होती है। यानी कहीं न कहीं जो है इस बात को लेकर विवाद है कि अगर हम देखें सिहेली अनुश्रुतियों को माने तो फिर अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारा, लेकिन वहीं अगर हम अशोक के 5वें अभिलेख को समझे तो उसके अंतर्गत 99 भाइयों को नहीं मारा है। तो कुछ न कुछ यहाँ पर इतिहासकारों में मतभेद है। लेकिन 269 बीसी में अगर अशोक राज्याभिषेक करवा रहा है, यानी कि कुछ न कुछ ग्रह युद्ध जरूर छिड़ा था अशोक का अपने भाइयों के बीच, ठीक है। लेकिन अभी इतिहासकारों में इस बात को लेकर मतभेद है। अब क्या होता है, अशोक के पिता तो बिंदुसार थे। अशोक की माता का नाम जैन ग्रंथों में सुभद्रांगी मिलता है और अशोक की पत्नी थी महादेवी, जो कि विदिशा के नगर सेठ की पुत्री थी। अब यहाँ पे क्या होता है, अशोक जो था ये उज्जैनी का गवर्नर था। उज्जैनी का गवर्नर हमने पढ़ा था अशोक के बारे में बिंदुसार के वीडियो में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अशोक यहाँ पे उज्जैन में गवर्नर था, 99 भाइयों को मारकर 269 बीसी में गद्दी पर बैठता है। अशोक ने 2 नगर भी बसाए थे। एक नगर था श्रीनगर। जी हाँ दोस्तों, ये कश्मीर की राजधानी यानी श्रीनगर किसने बसाया या फिर श्रीनगर के संस्थापक कौन है, तो राज तरंगिणी, जो कि कल्हण नामक इतिहासकार ने लिखी है, जिससे कि हमें कश्मीर की इतिहास की पूरी जानकारी प्राप्त होती है। उसके अनुसार श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, अशोक ने, ठीक है। अशोक ने एक नगर नेपाल में बसाया था जिसका नाम ललित पाटन या देवपत्तन। ये एक ही नगर के 2 नाम हैं। ये नेपाल में अशोक ने बसाया था, ललित पाटन या देवपत्तन। तो ये आपको एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, इन्हें आप विशेष तौर पे याद रखें, ठीक है। अब बात करते हैं अशोक की। अशोक जो है अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 बीसी में 261 बीसी में अशोक ने कहां पर आक्रमण किया था, कलिंग पे आक्रमण। अशोक ने एकमात्र अभियान किया था, वो था कलिंग अभियान 261 बीसी में। अब यहाँ पे कलिंग अभियान के दौरान वहां का जो शासक था, वहां का शासक का नाम था नंदराज। ये आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, वहां का शासक कौन था, कब अभियान किया, वहां का शासक कौन था, और कलिंग है कहां, तो कलिंग ये भारत का मैप अगर देखें तो इसमें जो उड़ीसा वाला एरिया है, ये उड़ीसा वाला जो एरिया है, उड़ीसा को ही कलिंग कहा जाता था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि नंदराज वहां पर जो शासक था वो हार जाता है और अशोक के 13वें शिलालेख से हमें कलिंग अभियान की पूरी जानकारी प्राप्त होती है। इसीलिए 13वें अभिलेख या शिलालेख को कलिंग लेख भी कहा जाता है, यह आप याद रखिएगा। अशोक के जितने भी अभिलेख हैं उन पे हम एक अलग से वीडियो पे पूरा डिस्कस करेंगे, ओके। अब यहाँ पे बात आती है कलिंग लेख। कलिंग लेख में क्या लिखा है कि 1 लाख व्यक्ति मार दिए गए थे इस युद्ध में और 1,50,000 बंदी बनाए गए थे। बहुत बड़ा डाटा है ये। अब यहाँ पर क्या होता है, अशोक जो है जब ये सारी चीजें देखता है, ये रणभूमि में आकर इतनी सारी लाशें देखता है, तो उसके बाद में वो भावुक हो जाता है, ठीक है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो उसी दौरान उनकी मुलाकात हो जाती है मोगलीपुत्र तिस्स नामक बौद्ध भिक्षु से। अब यहाँ पर मोगलीपुत्र तिस्स जो थे ये देखते हैं कि अशोक की आंखों में आंसू, अशोक को चंडी भी कहा जाता है, ठीक है। तो अशोक की आंखों में आंसू, एक चंडी की आंखों में आंसू, ये कैसे संभव है? जब
फिर दोनों में, अशोक में और मोगलीपुत्र तीसरे में वार्तालाप होता है। मैं एक बात आपको विशेष तौर पे बता दूं कि जब भी कोई व्यक्ति, कोई सा भी राजा हो, कोई भी व्यक्ति बौद्ध भिक्षुओं से अगर मिल ले, उस समय की बात है कि जो भी उनसे मिल लिया, समझो कि वो बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। तो अशोक बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करने हेतु आग्रह करता है किससे? मोगलीपुत्र तिस्स से। पर मोगलीपुत्र तिस्स दीक्षित करने से इनकार कर देते हैं। वे कहते हैं कि तुम बहुत ही घमंडी शासक हो, तो तुम्हारा घमंड जब तक कम नहीं या खत्म नहीं होगा तब तक तुम बौद्ध धर्म में आने लायक नहीं हो। तो अशोक पूछता है कि ये कैसे समाप्त होगा? तो मोगलीपुत्र तिस्स कहते हैं कि तुमने जिन 99 भाइयों को मारा था, उन्हीं में से एक का पुत्र है उपगुप्त, जो कि बौद्ध धर्म का अनुयायी है, तो तुम उससे दीक्षा ग्रहण करो, तो जिससे तुम्हारा घमंड खत्म हो जाएगा। तो अशोक उनके कहे मुताबिक उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म में अशोक को किसने दीक्षित किया था? तो आंसर आ जाएगा उपगुप्त। अशोक का इससे पहले क्या धर्म था? तो अशोक कुछ ग्रंथों के अनुसार वो ब्राह्मण था, कुछ ग्रंथों के अनुसार वो जैन था, ठीक है। लेकिन बौद्ध धर्म का हमें जानकारी उपगुप्त से मिलती थी कि उपगुप्त जो था उसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो यहाँ पे क्या होता है, अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली, उसके बाद में वो बौद्ध धर्म का भी प्रचार करता है, खुद का अपना एक धर्म बनाता है, अपना एक धर्म चलाता है। उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से देखेंगे, जिसे अशोक का धम्म कहा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अब अशोक के शिलालेख और अशोक का धम्म पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आज के वीडियो में हम पढ़ते हैं अशोक को महान क्यों कहा जाता है। तो थोड़ा सा इस पे डिस्कस कर लेते हैं हम कि अशोक की महानता के कारण। आपको मैं बता दूं, 3 शासकों को विशेष तौर पर महान कहा गया है। पहला है सिकंदर, दूसरा अशोक और तीसरा अकबर, ठीक है। तो अशोक को क्यों महान कहा जाता है, इस पे हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो अशोक की महानता के कारण, अब किसी भी शासक को महान क्यों कहा जाता है? जैसे उसका बहुत बड़ा साम्राज्य हो, क्या इस कारण से महान कहा जाता है? तो ऐसा नहीं है। ऐसे तो अलाउद्दीन खिलजी का भी बहुत बड़ा साम्राज्य था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को महान नहीं कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का भी बहुत बड़ा साम्राज्य था, उसे भी महान नहीं कहा जाता है। क्या उस शासक की सेना अजेय हो, यानी जिसे कोई हरा ना सके, सबसे शक्तिशाली सेना हो, तो उस शासक को क्या महान कहा जाता है? तो ये भी नहीं है, क्योंकि मगध के शासक घनानंद, जो कि बहुत ही क्रूर शासक था, लेकिन उसकी सेना अजेय थी, जिसकी सेना के डर से सिकंदर वापस लौट गया था। यानी कि अगर सेना भी आपकी अजय है तो भी आपको महान नहीं कहा जा सकता। तो फिर महानता का पैरामीटर क्या है? तो यहाँ पर महानता का पैरामीटर कोई फिक्स नहीं है, ये कई सारे गुणों का समूह है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अशोक की महानता क्या थी? अशोक की विशाल सेना, अजय सेना के कारण नहीं, अशोक के विशाल साम्राज्य के कारण नहीं, अशोक ने विदेशी जो राजा थे उनसे दोस्ती संबंध स्थापित किए थे, या फिर उनसे उनकी अच्छी दोस्ती थी, तो इस कारण भी अशोक को महान नहीं कहा जाता। अशोक को महान इसलिए कहा जाता है उसके उच्च आदर्श वाले नैतिक चरित्र से, और अशोक की धर्म के प्रति जो परायणता थी उसके कारण। अशोक ने जो धर्म चलाया था, अशोक अगर चाहता तो पूरे भारत को उसके धर्म के अंतर्गत वो शामिल कर सकता था, लेकिन अशोक ने ऐसा नहीं किया। अगर वो बल का प्रयोग करता तो आज शायद सारे हिंदुस्तानी या तो बौद्ध धर्म के होते, या फिर अशोक ने जो धर्म चलाया था उस धर्म के होते, लेकिन ऐसा नहीं किया। अशोक ने लोगों का दिल जीता, ठीक है। उसने अच्छे जनहितैषी कार्य किए, ठीक है। जनता के सुख को अपने सुख से ज्यादा महत्व दिया। इसी कारण अशोक को इतिहास में क्या कहा जाता है? महान कहा जाता है। और एक और बात कि अशोक के अंतिम समय में उसके जो पुत्र थे वो अयोग्य थे। उसमें से एक पुत्र था जालोक, जिसने कश्मीर पर कब्जा कर लिया था। दूसरा पुत्र था, और भी मतलब बहुत सारे पुत्र थे जिन्होंने क्या किया कि अशोक के साम्राज्य को बांट लिया आपस में, और अशोक को कटघरे में यानी काल कोठरी में कैद कर दिया। और अशोक को अंतिम समय में खाने के लिए सिर्फ एक आंवला दिया जाता था, विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में, ठीक है। बस एक आंवला दिया जाता था। इसी तरीके से अशोक का अंतिम समय गुजरा है। लेकिन अशोक की मृत्यु के पश्चात यहाँ पर मौर्य वंश का पतन हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाता है कि शुंग वंश की स्थापना हो जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पर इस तरीके से पूरा मौर्य वंश यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सारी चीजों पे और डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।